हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज। तो हमें बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जीरो, कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है नेगेटिव। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी, लाइक कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलवेज लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दिस इज द सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की हमें बात करनी है, TEMP स्टैंड फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जैसे ही अब हम इसको सिंपल सा इसका रीज़न समझते हैं क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो हमारे पास रिकम्बिनेशन होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का वो होगा। तो अगर ज़्यादा, क्योंकि इसमें मोशन आएगा, द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, so if we increase the temperature then result in the higher number of charge carrier available for recombination. So higher recombination, ज़्यादा recombination होगा। और अगर ज़्यादा recombination होता है, so if higher the recombination it means increasing conductivity cause the, so conductivity will increase। तो recombination की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज करेगी। सो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है सो इट मीन्स वी नो रेजिस्टिविटी जो होगी हमारे पास वो इन्वर्स होती है कंडक्टिविटी का। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो रेजिस्टिविटी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। एंड वी ऑल्सो नो जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू हमारे पास आएगी R A बाई L। तो इट मीन्स जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के हैं। वैसे तो सिंपली अगर हमारे पास इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी कॉज रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, तो इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू होगी डेट विल गिव मीन्स डिक्रीज करेगा। सो डिक्रीज मीन्स नेगेटिव, सो इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। Resistivity decrease, resistance is also decrease, so negative temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. So it will be our answer. Hence option D is right. I hope solution is understandable. Thank you.